दिल्ली में एक और प्रॉब्लम है, पंजाब और हरियाणा दोनों में जो पराली जलाई जाती है। अभी देश में 26 ऐसे यूनिट्स हैं जो ऑलरेडी पराली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बना रहे। मेरा खुद का ट्रैक्टर पहला देश का मैंने सीएनजी पर कन्वर्ट किया, 1 लाख रुपए की बचत होती है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि 135 फैक्ट्री प्रोसेस में, और ये पराली अब शॉर्टेज हो रहा है, इसका भाव 3000 रुपये टन हो गया। कहाँ पे हैं ये फैक्ट्रीज? ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पराली जो फुकट में जलाते थे, हाँ। उसका भाव 3000 रुपये टन हो गया। पानीपत में इंडियन ऑयल पराली से 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन बना रहे। अब ये जो बिटुमिन है, हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन टोटल लगता है। 50 लाख टन बिटुमिन इंडियन रिफाइनरी देती है और 30 लाख टन बिटुमिन हमको इंपोर्ट करते हैं। अब मेरी कल्पना ये है कि ये बिटुमिन हमारे किसान ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट, CSIR और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया हुआ यूनिट, मुझे प्रेजेंटेशन हुआ। अब मैं वो किसानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और किसान अपने ही बायोमास से बिटुमिन बनाएगा और बिटुमिन हमको बेचेगा, हम उससे खरीदी करेंगे, इंपोर्ट बचेगा। 30 लाख टन बिटुमिन अगर हमारे देश का किसान देगा तो निश्चित रूप से देश के लिए भी बहुत अच्छा होगा, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा, किसान समृद्ध बनेगा। पर जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, वो कहाँ पराली को अपने ट्रैक्टर में डाल के यूनिट के पास लेके जाए? मतलब वो जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात होती है ना, वो नहीं हो पाता। जब पैसे मिलते तो सब करते हैं। अभी नहीं तो जलाते थे इस खेत में। हाँ, अब वो ट्रैक्टर में डालकर वो 20-25 टन डाल के पहुंचाएगा तो 3000 रुपये भाव मिलेगा, 75,000 रुपये ट्रांसपोर्ट का खर्चा, 10,000 रुपये, 65,000 रुपये उसके जेब में जाएंगे ना। आज तक उसको चावल से, गेहूं से पैसा मिलता था, अब चावल और गेहूं का कुटार जो होता है उससे भी पैसा मिलेगा, तो फायदा ही होगा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हम करते हैं, वी हैव साइंड इंटरनेशनल ट्रीटीज, इसमें ये सब भी आता है? बिल्कुल आएगा। देखो 2070 में जीरो एमिशन की बात प्रधानमंत्री जी ने की और करार किया है। अब हमें धीरे धीरे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, इस पर विचार करना पड़ेगा। और इसलिए आने वाले समय में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। आज मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ, मेरे पास हाइड्रोजन कार है, आपको हाइड्रोजन कार में बैठ के आया हूँ। मैं फ्लेक्स इंजन की कार मेरे घर पर है। इलेक्ट्रिक का मैंने प्रचार किया, इतना प्रचार किया, इलेक्ट्रिक की बसें सब जगह आ रही, पूरा रिवोल्यूशन हुआ। 120 रुपये का पेट्रोल, 110 रुपये का डीजल और 5-6 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी, कितनी बचत होगी। अब हमें धीरे धीरे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, इस पर विचार करना पड़ेगा। हमारी पावर, सोलर पावर, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर में हम ज़्यादा नहीं जा रहे, और इसलिए आने वाले समय में हमें इन्वायरमेंट का सोचना होगा। मैं मानता हूँ कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। हमारे दिल्ली जैसे शहर में आज प्रदूषण के कारण जनता त्रस्त है, हमारा लाइफ कम हो रहा है। अगर हम ये प्रदूषण हटाएंगे, मैं आपको बताता हूँ, ये 65,000 करोड़ के काम जो मैं आने वाले दिसंबर तक 99% पूरे कर दूंगा, इन कामों से दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि इसके बाद ये फ्यूल में जो बदल रहे हैं, उससे कार्बन जो इमिशन होता है उससे कम होगा, और निश्चित रूप से दिल्ली का प्रदूषण हम 2024 समाप्त होने के पहले कम करके दिखाएंगे। Click here to watch the full episode.